मित्रों नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल में आप सभी का स्वागत है। इस राशिफल का प्रारंभ करने से पहले देखते हैं सप्ताह का ग्रह गोचर, फिर बात करेंगे सप्ताह के महा उपाय की और फिर अंत में बात होगी आपके राशिफल की। देर नहीं करते हुए चलते हैं ग्रह गोचर की ओर। सूर्य मीन राशि में, मंगल कुंभ राशि में 2 तारीख को मीन राशि में होंगे, बुध हैं कुंभ राशि में 10 तारीख को मीन राशि में होंगे, गुरु हैं मिथुन राशि में, शुक्र हैं मेष राशि में, शनि हैं मीन राशि में, राहु कुंभ राशि में, केतु हैं सिंह राशि में। मित्रों यह था सप्ताह का ग्रह गोचर। अब देखते हैं सप्ताह का महाउपाय। इस सप्ताह के महाउपाय में 2 तारीख को हनुमान जी का जन्मोत्सव है। प्राकट्य उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। हनुमान जी की आराधना की जाती है, सिंदूर चढ़ाए जाते हैं, उनका श्रृंगार किया जाता है। गुड़ चने का विशेष रूप से भोग भी यहाँ पर लगाया जाता है। वैसे तो हनुमान जी मिष्ठान प्रेमी हैं, तो आप किसी प्रकार के मिष्ठान को लगा सकते हैं। और जिस दिन प्राकट्योत्सव, जन्मोत्सव या खुद का जन्मदिन हो या माता पिता का जन्मदिन हो, इस दिन यदि हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो वह अनुष्ठान देव योग से पूर्ण हो जाता है। क्योंकि हमारे शरीर के जो भी चक्रास हैं और जो भी हमारी वृत्ति हैं, उनका प्रकृति और इन सबसे गहरा नाता होता है। और विशेष रूप से जो हमारे अवतार हैं, इनका उस समय पर, उस तिथि पर अवतार लेना बहुत कुछ मायने रखता है। क्योंकि ये प्रकृति की वो चैतन्य आत्माएं होती हैं जिनके माध्यम से हम यदि उस दिन को मनाकर कोई भी साधना करते हैं तो हमारी साधनाएं सफल होती हैं। इसलिए खुद का जन्मोत्सव भी हो, माता पिता का भी हो, तो ये सब हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो साधना के लिए बहुत अच्छा समय है। जो भी आप साधनाएं करेंगे सभी प्रकार से आपकी पूर्ण होगी। तो मित्रों यह था इस सप्ताह का महाउपाय। आगे देखते हैं सप्ताह का राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्ताह उत्तम फल प्रदान करेगा। सुख की स्थिति इस सप्ताह अच्छी बनती है। हालांकि इस सप्ताह आपकी योजनाएं भी बहुत सारी बनना शुरू होंगी, लेकिन आपको ध्यान इस बात का रखना है कि इस सप्ताह के अंदर आप क्या क्या काम कर सकते हैं, उन्हीं पर आप फोकस रखें। अधिक चिंतन न करें, अन्यथा अधिक चिंतन के चक्कर में जो वर्तमान समय है ये आपका हाथ से निकल जाएगा। यदि हम बात करते हैं 29 तारीख की, उत्तम फल प्रदान करेगा और जो भी आप चिंतन करेंगे उसके सार्थक परिणाम आने वाले समय में प्राप्त होंगे। लेकिन ये चिंतन 7 दिन का हो तो बेहतर होगा। 30 और 31 तारीख की बात करें तो ये आपके लिए फलित होने वाला समय है, लेकिन इस समय में आपको अड़िग रहकर अपने कार्य पर लगे रहना पड़ेगा। आपका स्वभाव थोड़ा सा विपरीत हो सकता है, काम आपके रुक सकते हैं। फिर बात करते हैं 1-2 तारीख की, तो ये बहुत ही अच्छा समय है। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि 1, 2, 3 उत्तम प्रकार से ही उत्तम फलों की प्राप्ति यहाँ होने जा रही है। हनुमान उत्सव इस वर्ष निश्चित रूप से संकट मोचन के लिए आपके आए हैं, तो संकट मोचन का पाठ हनुमान जयंती के दिन अवश्य करें। वृषभ राशि वाले व्यक्ति इस सप्ताह बहुत अधिक मेहनत करते हुए देखे जा रहे हैं। आपके जो भी काम हैं आपको उनमें अथक प्रयास करने की आवश्यकता भी, और वो काम आप इस सप्ताह कर भी रहे हैं। थोड़ा सा हताश होने की स्थिति बीच में दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर आप संघर्ष करते रहें। सफलता सप्ताह के अंत में आपको प्राप्त होने वाली है। और जो भी काम आपके चल रहे हैं उसमें अवरोध ना आए, उसके लिए मित्रों की आप सहायता ले सकते हैं। यदि हम बात करते हैं 29 तारीख की, बहुत अच्छा समय, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 30-31 को सोच विचार कर आपको निर्णय करना होगा। 1 और 2 तारीख फिर आपकी सफलता का समय है, और 3-4 तारीख इस सप्ताह का सर्वोत्तम समय है जब आप खुश रहेंगे। और सप्ताह के आनंद को लेने के लिए हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुंदर कांड का पाठ आप अवश्य करें। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को सप्ताह मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। परिस्थितियां तो आपके पक्ष में ही दिखाई दे रही हैं और उसमें आपको लाभ की प्राप्ति भी हो रही है। जो भी आप संघर्ष कर रहे हैं उसका फल आपको अगले सप्ताह प्राप्त होने वाला है। इसलिए इस सप्ताह आपको निराश नहीं होना चाहिए। आपको अपने कार्यों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। ग्रह योग संकेत प्रदान कर रहे हैं कि आप जो भी योजना बना रहे हैं वह योजना सही है। दूसरे की बातों में आकर इन योजनाओं को परिवर्तन करना ठीक नहीं होगा। यदि हम बात करते हैं 29 तारीख की, बल्कि 29, 30 और 31 बहुत ही अच्छा समय, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। 1 और 2 तारीख को थोड़ा सा चिंतन करना होगा कि आगे आने वाले समय में आपको क्या क्या कार्य करने हैं। फिर 3 और 4 तारीख आपकी अच्छी है, जिसमें आपके लिए मंगल होगा, शुभ होगा। और इस समय में आप जो भी कर रहे हैं हनुमान जी की आराधना भी करें, और जो भी सुख स्थान का चंद्र है, सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। और भगवान के लिए गुड़ चने का प्रसाद अवश्य चढ़ाएं।
कर्क राशि वाले व्यक्तियों का इस सप्ताह व्यक्तिगत कार्य संपन्न होने का बहुत अच्छा समय है। आपको नई जिम्मेदारियां यदि आपके ऊपर आए और आपको लग रहा है कि हाँ यूँ ही लेना चाहिए, तो ही आप निर्णय करें, और थोड़ा सा भी टफ आपको लगता है तो उन जिम्मेवारियों से थोड़ा दूर रहें और पेंडिंग कार्यों को संपन्न करना शुरू कर दें। यह सप्ताह पेंडिंग कार्य संपन्न करने के लिए बहुत अच्छे संकेत प्रदान कर रहा है। विपरीत परिस्थितियों में आप जो भी कुछ करना चाहेंगे, उन परिस्थितियों में लाभ आपको होगा अनुभवी लोगों की मदद से, तो उनकी मदद लेना आप नहीं भूलें। यदि हम बात करते हैं 29 तारीख की, अच्छा समय है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, तनाव इस दिन कम होगा। 30-31 तारीख धनदायक समय है और 1 और 2 तारीख सप्ताह का सर्वोत्तम समय है। 3-4 तारीख को आप अधिक चिंतन के चक्कर में काम को अधूरा न छोड़ें, इसका विशेष ध्यान रखें। और हनुमान जयंती का त्यौहार आपके लिए बहुत ही अच्छे फल प्रदान कर रहा है। हनुमान जी की आप आराधना भी करें, सुंदरकांड का पाठ करें और भी शुभ होगा। यह सप्ताह आपके लिए खर्चीला होने वाला है। हालांकि धनागमन के भी संकेत हैं, स्वास्थ्य में सुधार के भी संकेत हैं, परिस्थितियों को बेहतर करने भी संकेत हैं, लेकिन इन सब में कुछ धन खर्च की अधिकता दिखाई देती है। धन खर्च हो एक अलग बात है, लेकिन सफलता मिल जाए तो दूसरी बात होती है। तो इस सप्ताह सफलता के लिए बहुत अच्छा सप्ताह है, इसलिए यदि आपको कहीं धन खर्च करने की स्थिति बनती है तो आप कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को पैसे उधार ना दें, इसका विशेष ध्यान रखें। अपने लिए किया गया खर्च आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, दूसरे के लिए किया गया खर्च आपके लिए पैसा हाथ से निकल जाएगा, लौट कर नहीं आएगा। 29 तारीख की यात्रा भी होगी, खर्च भी होगा। 30 और 31 तारीख स्वास्थ्य में सुधार होगा, तनाव कम होगा, आप खुश रहेंगे। 1 और 2 तारीख सप्ताह का बहुत ही अच्छा समय है, जिसमें आपकी सभी प्रकार से मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। और 3-4 तारीख की यदि हम बात करते हैं तो यह वो समय है जब आप जो सोचेंगे उस कार्य को आप संपन्न कर डालेंगे। तो कुल मिलाकर धैर्य रखते हुए काम करते रहें, सफलताएं आपको मिल जाएंगी। हनुमान जी की विशेष कृपा आपके धन पर हो रही है। आपको ऋण मंगल स्तोत्र का पाठ हनुमान जयंती के दिन अवश्य करना चाहिए। लड्डुओं का भोग समर्पित करना चाहिए। कन्या राशि वाले व्यक्तियों की प्रकृति में थोड़े से परिवर्तन होने वाले हैं। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, कुछ चेंजेस हो रहा है जो चंद्र की दृष्टि से संकेत दे रहा है कि आपको कफ, कोल्ड और इससे संबंधित जो वर्तमान में बीमारी चल रही हैं, 2-4 दिन आपको परेशान होना पड़ सकता है। लेकिन व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो आपका समय अच्छा चल रहा है, उसमें आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। धन की दृष्टि से देखा जाए तो ये सप्ताह आपका बहुत अच्छा है, रुके धन की प्राप्ति होगी। और कहीं इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो आप उसके लिए कर सकते हैं। आप जो भी सोच विचार करेंगे वो अच्छा होगा, लेकिन दूसरे की बातों में आए बिना आपको अपना स्वयं का चिंतन इसमें करना होगा। यदि बात करते हैं 29 तारीख की, बहुत अच्छा समय, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। 30-31 अवश्य थोड़ा सा खर्चीला समय है, कुछ यात्राओं का समय है और परिस्थिति को परिवर्तन करने के लिए कुछ खर्च भी इसमें हो सकता है। फिर बात करते हैं 1, 2, 3, 4, चारों दिन आपके बहुत ही अच्छे हैं, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। और हनुमान जन्मोत्सव आप ही की राशि पर हो रहा है तो निश्चित रूप से भाग्य को जागृत करने वाला होता है। तो जो भी आपसे बन सके हनुमान जी का करें, एक परिक्रमा आप अवश्य करें, बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाएं। तुला राशि मुझे लग रहा है सप्ताह की सबसे अच्छी राशि है तुला राशि, जिसमें आपको शुभ ही शुभ मुझे दिखाई देता है। इस समय में सिर्फ आपको वाणी पर संयम रखना चाहिए, बाकी कोई नेगेटिव स्थिति यहाँ पर दिखाई नहीं देती है, क्योंकि सप्ताह का प्रारंभ बहुत अच्छा है। 29 तारीख, 30 और 31 बहुत ही अच्छा समय, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 1 और 2 थोड़ा कमज़ोर समय, 3 और 4 तारीख फिर शांति का समय। तो 1 और 2 तारीख को आप जो भी कुछ करने जा रहे हैं, परिजनों की सलाह लेते हुए काम करेंगे, आपको सफलताएँ मिल जाएंगी। वैसे ही सफलता मिल रही है, लेकिन परिजनों को शामिल करने से सफलता का आनंद कई गुना आपका बढ़ जाएगा और आपको उत्तम सफलता की प्राप्ति होगी। चूँकि हनुमान जन्मोत्सव आपके 12th स्थान से बन रहा है और ये मोक्ष का कारक होता है। हनुमान जी की आराधना करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए शुभ होगा। बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाएं। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों की परिस्थितियां बेहतर होने वाली हैं। आप जो काम भी चाह रहे हैं वो बहुत जल्दी से संपन्न होने वाला है। सुधार के भी अच्छे संकेत हैं और जिन लोगों से आप मिलेंगे जुलेंगे उनसे भी आपके कार्य संपन्न होंगे। तो कुल मिलाकर इस सप्ताह आपको लोगों से मिलने जुलने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आपको कार्य प्रारंभ कर देने चाहिए, आप इसमें सफल होने वाले हैं। यदि बात करते हैं 29 तारीख की,
ये आपके भाग्य को जागृत करने का बहुत अच्छा समय है। फिर 30, 31, 1 और 2 सर्वोत्तम समय है। यहाँ आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 और 4 तारीख अवश्य आपको खर्च पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, इसका आप विशेष ध्यान रखें। और इस सप्ताह हनुमान जी की आराधना करना 2 तारीख को नहीं भूलें। गरीबों को भोजन कराएं तो बहुत ही अच्छा होगा। लाभ आपको उत्तम होंगे और जो भी आप काम करेंगे हनुमान जी की कृपा से वे कार्य जल्दी संपन्न हो जाएंगे। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्ताह उत्तम फल प्रदान करने वाला है। परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए आप जो प्रयास करेंगे वो आपके प्रयास सफल होंगे। बिगड़े कामों को भी संपन्न करने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें जो भी आवश्यकताएं आपकी होंगी प्रभु कृपा से वो आवश्यकताएं आपकी पूरी होंगी और आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह सिर्फ किसी व्यक्ति से आप झूठे वायदे ना करें, अन्यथा ये लेने के देने आपको इस मामले में पड़ सकते हैं। और व्यक्तिगत सफलताओं के लिए आप कोई भी काम करना चाहते हैं, व्यक्तिगत परेशानी को हल करने के लिए कोई काम करना चाहते हैं, उसमें आप सफल होंगे। 29 तारीख अच्छा समय, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, काम बहुत अधिक करना पड़ेगा, थोड़ा सा विश्राम जरूरी है। 30, 31 तारीख ये आपके भाग्य को भी बढ़ाएगा, परिस्थिति को बेहतर करेगा। इस दिन भगवान के मंदिर में पूजन अर्चन जरूर करें। 1, 2, 3, 4 बहुत ही अच्छा समय, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सप्ताह का प्रारंभ और अंत बहुत अच्छा होने वाला है। और आपके हनुमान जी की यदि बात करें तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और गरीबों को भोजन कराना चाहिए, ये आपके लिए शुभ होगा। मकर राशि वाले व्यक्तियों को परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए जो भी सुविधाओं की आवश्यकता होगी परिजनों के माध्यम से पूरी हो जाएंगी। घर परिवार में मांगलिक कार्यों की भी चर्चा हो सकती है और घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य होगा, खुशी का कोई काम होगा, उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। और परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए आप जो भी चिंतन कर रहे हैं उसमें आपको अच्छे लाभों की प्राप्ति भी होने वाली है। तो कुल मिलाकर यह सप्ताह आपका अच्छा रहेगा। आपको संघर्ष जो भी चल रहा है करना है और काम को अधूरा नहीं छोड़ना है, इसका विशेष ध्यान रखें। यदि बात करते हैं 29 तारीख की, अच्छा समय, परिजनों से लाभ मिलेगा। 30 से 31 की बात करते हैं, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, विश्राम करना होगा। 1, 2, 3, 4 तारीख ये फिर आपका अच्छा समय और 3, 4 तारीख तो सप्ताह का सर्वोत्तम समय है जहां आप खुश रहेंगे। हनुमान जी की आप आराधना करें, ये आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा अवसर आपके हाथ में आ पहुंचा है। हनुमान चालीसा का भी पाठ करें और कहीं हनुमान जी के मंदिर में सुंदरकांड या अखंड रामायण चल रहा हो और उसका भंडारा हो तो वहाँ घी का दान अवश्य करें। ये सप्ताह कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए कुछ अच्छे संकेत प्रदान कर रहा है कि आप इसमें सफल होने वाले हैं। इस सप्ताह को तनाव बिल्कुल नहीं पालना है, काम बहुत सारे हैं आपके पास में, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा, आप उन कामों को सभी को आप कर सकते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। लेकिन जब कार्य की अधिकता हो तो कई बार एक बोझ दिमाग पर होता है कि मुझे इतने सारे काम करने हैं और कोई व्यक्ति आपको इस समय में सहायता करने वाला नहीं मिलेगा। अकेले ही मेहनत करके सारे काम संपन्न करने हैं तो एक लिस्ट तैयार कर लें, उसके अनुसार आप एक एक करके काम संपन्न करते जाएं। आपके सभी कार्य देव योग से संपन्न हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि 29 तारीख की बात करें, बहुत अच्छा समय, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 30 से 31 की बात करें, परिजन के सहयोग से आपके काम संपन्न होंगे। 1 और 2 तारीख को स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 3, 4 तारीख फिर आपका अच्छा समय है। उत्तम स्वास्थ्य को लेने के लिए हनुमान जी के ऋण मंगल स्त्रोत का पाठ करें, हनुमान कवच का पाठ करें, ये बहुत अच्छा होगा। बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अनुकूलता प्रदान कर रहा है। परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए आपको अपने जीवन साथी से चर्चा करनी होगी। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो अपनी माता से संपर्क कर सकते हैं, उनके माध्यम से आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। धन की सप्ताह कमी नहीं है, लेकिन जो निर्णय आप ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा मुझे संदेह है कि ये निर्णय आपका 2-3 तारीख का बहुत बेहतर नहीं होगा, इसमें आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं 29, 30 और 31 की, यहाँ आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 1, 2 तारीख में, 2 तारीख को थोड़ा सा ध्यान रखें। 3 तारीख में, 3 तारीख के दोपहर के बाद 4 तारीख फिर आपकी अच्छी है, आप इसमें सफल होने वाले हैं। हनुमान जी की आप आराधना जरूर करें, पारिवारिक सुख के लिए बहुत अच्छे फल प्रदान करेगी। हनुमान जी की परिक्रमा करें, गुड़ चने का भोग लगाएं, हो सके तो हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। मित्रों, यह था आपका साप्ताहिक राशिफल। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।